घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव में शहर के किनारे पुरानी हवेली के बारे में एक कविता थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि यहाँ मुंजा नाम की एक महिला की आत्मा भटकती थी, जिसकी कई साल पहले दुखद मृत्यु हो गई थी। कहानी के अनुसार मुंजा एक दयालु और सुंदर महिला थी जो अपने पति के साथ हवेली में रहती थी। एक रात उसका पति रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और मुंजा संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु पाई गई। कहा जाता है कि जो कोई भी अंधेरे के बाद हवेली में प्रवेश करता था वो कभी वापस नहीं आता। मुंजा पति सीधी आत्मा उसकी असामयिक मृत्यु बदला लेने के लिए हाल में घूमती रहती थी। चेतावनियों के बावजूद साहसी किशोर एक समूह ने चुनौती दी हवेली का पता लगाने का फैसला किया। आधी रात के हवेली में घुसे उनकी टॉर्च मुश्किल से दमनकारी अंधेरों को चीर पा रही थी। जैसे हवेली के अंदर गए अजीबोगरीब चीजें होने लगी। उन्होंने भयानक फुसफुसाहट सुनी और अपनी आंखों के कानों में छायादार आकृतियों में चिल्लाती हुई दिखती। तापमान अचानक गिर गया और हवा में एक अजीब तारा भय छा गया। एक एक करके किशोर गायब होने लगे। उनकी डरावनी चीखें चिल्लाने हाल में गुजरने लगी। लेकिन बचा हुआ किशोर अर्जुन नाम का एक लड़का मुंजा की एक पुरानी डायरी पर ठोकर खाकर पड़ा। डायरी ने उसकी मौत के बारे में सच्चाई बताई। मुंजा की हत्या उसके पति ने की थी, जिसे पता चला गया था कि वो उसे छोड़ने की योजना बना रही थी। क्रोधित होकर उसने उसे मार डाला और फिर हवेली से भाग गया। फिर कभी नहीं देखा गया। मुंजा की आत्मा हवेली में फंस गई थी, जो अपनी हत्या के लिए न्याय मांग रही थी। इस ज्ञान के साथ अर्जुन ने मुंजा की आत्मा को पुकारा, उसी शांति पाने मदद करने का वादा किया। अचानक हवा शांत हो गई और मुंजा की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। वो प्रतिशोधी होने के बजाय उदास दिख रही थी और उसने चुपचाप दीवार में एक छिपी हुई डिब्बी की ओर इशारा किया। अंदर खून से मसाना हुआ चाकू था, जो हत्या के हथियार था। अर्जुन ने चाकू लिया और मुंजा के पति को खोजना और उसे न्याय दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ हवेली से बाहर निकल गया। जैसे ही वो दूर चला गया, उसने महसूस किया कि दमनकारी बार उसे